इसको सीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीटी। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की। सीधा सीधा करंट ट्रांसफार्मर का उल्टा क्या होता है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। यानी कि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग कैसी होती है? सीधा एक मोटा तार होगा, या फिर क्या होता है? एक लपेट होती है। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में ऐसा होता है, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में जैसा होता है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में वैसा होता है। दोनों में आप कंपेयर कर लीजिए। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में अगर सिंगल तार का वाइंडिंग है तो इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में सिंगल तार का वाइंडिंग है। इसकी सेकेंडरी में अगर अधिक अधिक तार का वोल्ट अधिक तार की लपेट है तो इसकी प्राइमरी में अधिक तार की लपेट है। अंतर कितना है? एक और सबसे पहली बात तो इसका भी पैमाना अनुपातिक, इसका भी अनुपातिक होता है। ठीक है, क्या होता है? अनुपातिक होता है। दूसरा, इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं और इसको समांतर में। किसमें? समांतर में। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर अधिक उच्च वोल्टेज को नापना होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा वोल्टेज 11 केवी 11 केवी से 22 केवी तक अगर हमें यहाँ पर वोल्टेज नापना है तो इतना ज्यादा वोल्टेज नापने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट तो होता ही नहीं है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं हम? इस 11 केवी या 2000 किलो वोल्ट के वोल्टेज को कम करके लगभग कितना, यहाँ पर ये मान करिए आपकी लगभग 100 से 200 वोल्ट कर लिया जाता है। कितना कर लिया जाता है? 100 से 200 वोल्ट कर लिया जाता है उस वोल्टेज को। और यहाँ पर जो यहाँ पर ये वोल्ट मीटर लगा है इसमें इसको नापा जाता है, जैसे इस प्रकार इसमें नापा जाता है ना। यहाँ पर देखिए 100 से 200 वोल्ट 200 वोल्टेज का यहाँ पर अंकित पैमाना होता है, उसमें इस वोल्टेज को नापा जाता है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है उसमें लपेटों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और सेकेंडरी में लपेटों की संख्या सीधा एक मोटा तार रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है? ये एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये क्या होता था? ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, ये एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसमें कि वोल्टेज को लगभग 1000 गुना कम कर दिया जाता है। ठीक है, लगभग 1000 गुना कम किया था। याद रखना, इसकी जो वोल्टेज